नमस्कार दोस्तों, फैक्टबीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सिल्क स्मिता जी के बारे में जानने जा रहे हैं। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अब वीडियो पर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिल्क स्मिता कौन है? अगर आप उन्हें जानते हैं कि उन्होंने किस फिल्म में काम किया है, तो कमेंट करें। विजयलक्ष्मी वदलापट्टी का जन्म 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के कोव्वाली गांव में एक तेलुगु जोड़े वदलापट्टी रामल्लू और सरसम्मा के घर हुआ था। वो अपनी पारिवारिक स्थिति के कारण स्कूल छोड़ चुकी थी। उनके परिवार ने बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी थी। उनके पति और ससुराल वालों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और वो जल्द ही भाग गई। उन्हें उनके स्टेज नाम सिल्क स्मिता से बेहतर जाना जाता है। वो एक भारतीय अभिनेत्री और डांसर थी, जिन्होंने कुछ कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु सिनेमा में काम किया था। वो 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में भारत की सबसे लोकप्रिय सेक्स सिंबल में से एक बन गई। साथ ही 1980 के दशक में दक्षिण भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक मांग वाली कामुक अभिनेत्रियों में से एक बन गई। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्मिता मलयालम सॉफ्टकोर फिल्म शैली में एक प्रमुख व्यक्ति थी। 18 साल के करियर में वो 450 से अधिक फिल्मों में दिखाई दी। स्मिता 1980 के दशक की भारतीय फिल्मों में कई सफल डांस नंबरों का हिस्सा थी। उन्होंने एक सहायक अभिनेत्री के रूप में उद्योग में प्रवेश किया और पहली बार 1979 की तमिल फिल्म वंडी चक्करम में सिल्क की भूमिका के लिए उन्हें देखा गया। आइए उनके फिल्मी करियर के बारे में जानें। स्मिता ने अभिनेत्री अपर्णा के लिए एक टचअप कलाकार के रूप में शुरुआत की और जल्द ही उन्हें छोटे चरित्र भूमिकाओं में ब्रेक मिल गया। उन्हें मलयालम निर्देशक एंटनी ईस्टमैन ने अपनी फिल्म इनायथेडी में नायिका के रूप में अपनी पहली फिल्म भूमिका दी। हालांकि फिल्म बहुत बाद में रिलीज हुई। ईस्टमैन ने उन्हें स्मिता नाम दिया। तमिल सिनेमा में उन्हें बड़ा ब्रेक तब मिला जब निर्देशक विनु चक्रवर्ती ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया। उनकी पत्नी ने उन्हें अंग्रेजी सिखाई और उनके लिए नृत्य सीखने की व्यवस्था की। हालांकि जल्द ही अपनी सेक्स अपील के कारण उन्होंने कैबरे डांसर और वैम्प की भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी और अनिवार्य रूप से खुद को टाइपकास्ट पाया। 1979 में तमिल फिल्म वंडी चक्करम में अपनी पहली प्रमुख भूमिका के साथ बहुत अधिक ध्यान और प्रशंसा प्राप्त करने के बाद स्मिता ने फिल्म में अपने चरित्र के नाम के आधार पर स्क्रीन नाम सिल्क अपनाया। ये एक बड़ी हिट बन जाने के बाद वो टाइपकास्टिंग से बच नहीं सकी, जिससे उनके पूरे करियर में उनकी सीमा गंभीर रूप से सीमित हो गई। स्मिता ने तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और कुछ हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। मुंदरु मुगम जैसी फिल्मों में उनके डांस नंबर और बोल्ड अभिनय ने उन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा में कामुकता का अंतिम प्रतीक बना दिया। अमरन और हल्ली मेशत्रु कन्नड़ में जैसी फिल्मों में उनके आइटम नंबर भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रहे। कुछ फिल्म समीक्षकों, इतिहासकारों और पत्रकारों ने उन्हें सॉफ्ट पोर्न अभिनेत्री के रूप में संदर्भित किया है। उनकी अधिकांश फिल्में भारतीय मानकों के अनुसार सॉफ्ट कोर मानी जाती हैं और एक आम विषय है कि वे छोटी बिकनी पहने एक बहुत ही मजबूत एजेंट की भूमिका निभाती हैं और बड़े बड़े गुंडों की पिटाई करती हैं। उनकी अभिनय क्षमता पूरी तरह से अनदेखी नहीं की गई और अपनी दुर्लभ गैरियन भूमिकाओं में उन्होंने आलोचकों और दर्शकों को प्रभावित किया, जैसे कि अपने पति द्वारा उनकी नौकरानी के साथ बलात्कार करने की भूमिका से आहत एक पत्नी का चित्रण, जिसे उन्होंने नौकरानी के बाथरूम में प्रवेश करने से न रोककर और अपने परिवार को शर्मिंदगी से बचाने के लिए शर्मनाक कृत्य के दौरान गार्ड खड़े होकर निष्क्रिय रूप से अनुमति दी। और जब उन्होंने अलाइगल ओइवाथिलई 1981 में अपने पति से भिड़ने में अपनी गलती को मार्मिक रूप से स्वीकार किया। उनकी मलयालम सॉफ्टकोर फिल्मों में से एक लयन 1989 ने भारतीय वयस्क फिल्म उद्योग में पंत का दर्जा हासिल किया है
और इसे हिंदी सहित कई भाषाओं में रेशमा की जवानी 2002 के रूप में डब किया गया, जिसने पंत का दर्जा हासिल किया। उनकी मलयालम सॉफ्टकोर फिल्मों में से एक लयन 1989 ने भारतीय वयस्क फिल्म उद्योग में पंत का दर्जा हासिल किया है और इसे कई भाषाओं में डब किया गया था, जिसमें हिंदी में रेशमा की जवानी 2002 भी शामिल है, जिसने पंत का दर्जा हासिल किया। उनकी सबसे सम्मानित फिल्म बालू महेंद्र द्वारा बनाई गई मूंद्रम पिराई है, जिसे हिंदी में सदमा के रूप में रीमेक किया गया था, जिसमें श्रीदेवी, कमल हसन और सिल्क स्मिता सहित शीर्ष कलाकारों ने अपनी भूमिकाएं दोहराई थी। उनकी दर्शकाकर्षक शक्ति ऐसी थी कि तमिल फिल्म इतिहासकार रैंडर गाय के अनुसार उनके करियर के चरम पर फिल्में जो सालों से डिब्बे में बंद थी, सिल्क स्मिता के एक गाने को जोड़कर बेच दी गई। आइए स्मिता जी के निजी जीवन के बारे में चर्चा करें। स्मिता के बहुत कम करीबी दोस्त थे। अंतर्मुखी होने के कारण कहा जाता था कि वो जल्दी दोस्त नहीं बनाती थी। वो अक्सर अपने गुस्सैल स्वभाव, दृढ़ निश्चय और सीधेपन के लिए जानी जाती थी, जिसे कुछ लोग अहंकार समझ लेते थे। वो समय की पाबंद थी। शूटिंग शुरू होने से पहले ही फिल्म सेट पर पहुंच जाती थी। जिम्मेदार और महत्वाकांक्षी थी। अपनी सीमित शिक्षा के बावजूद उन्होंने अंग्रेजी भाषा धारा प्रवाह बोलना सीख लिया था। उनके दोस्तों और प्रशंसकों ने उन्हें कोमल और बच्चों जैसा व्यक्तित्व वाला बताया। वो कॉस्ट्यूम डिजाइन, मेकअप में कुशल थी और इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने इसे अपना पेशा बना लिया था। स्मिता जी की मृत्यु 22 सितंबर 1996 की रात को एक कन्नड़ फिल्म की शूटिंग के बाद स्मिता ने अपनी दोस्त अभिनेत्री अनुराधा से एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया, जो उन्हें परेशान कर रहा था। बाद में उस सुबह स्मिता अपने होटल के कमरे में लटकी हुई पाई गई। उनकी मृत्यु के कुछ महीनों बाद यह बताया गया कि स्मिता ने अपने शरीर में अत्यधिक शराब पाए जाने के कारण आत्महत्या कर ली होगी। पुलिस ने उनके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। सिल्क स्मिता जी के बारे में अतिरिक्त जानकारी। 2011 में मिलन लुथरिया द्वारा निर्देशित फिल्म द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन ने सिल्क स्मिता की भूमिका निभाई थी। रिपोर्ट्स बताती है कि सिल्क स्मिता का परिवार, जिस पर यह फिल्म आधारित है, फिल्म से खुश नहीं है। स्मिता के भाई वी नागावर प्रसाद ने दावा किया कि फिल्म परिवार की सहमति के बिना बनाई गई थी। इस दावे के सामने आने के बाद फिल्म की निर्माता एकता कपूर, जिन्होंने इस फिल्म का विचार दिया था, ने कहा कि द डर्टी पिक्चर सिल्क स्मिता के जीवन पर आधारित नहीं है। 2013 में पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक अभिनीत डर्टी पिक्चर सिल्क सक्कत हॉट नामक एक कन्नड़ फिल्म रिलीज हुई थी। यह फिल्म सिल्क स्मिता पर आधारित थी और वीना मलिक को फिल्म में उनके अभिनय के लिए सराहा गया था। यह फिल्म कर्नाटक में हिट रही। 3 क्लाइमेक्स नामक एक मलयालम फिल्म, जिसमें सिल्क स्मिता की भूमिका सना खान ने निभाई थी, 24 मई 2013 को रिलीज हुई थी। 4 चंद्रिका रवि को एक आगामी बायोपिक फिल्म में सिल्क की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। 5 2023 की तेलुगु फिल्म दशहरा में एक दुकान का नाम सिल्क सोडा सेंटर भी उनसे प्रेरित है। 6 2023 की तमिल फिल्म मार्क एंटनी में उनकी भूमिका है, जिसमें उनके हमशक्ल विष्णु प्रिया गांधी ने भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, ये सिल्क स्मिता जी के बारे में एक पूरा वीडियो है। उनकी कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा, कमेंट में बताइए। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले